हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। हम लोग बेसिकली यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन स्टार्ट किया था। वहाँ पर हमने पहले फ्रॉम अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनाए थे। आज हम लोग यहाँ पर करेंगे बेसिकली हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन्स बनाएंगे हम लोग बेसिकली यहाँ पर। तो हाइड्रोकार्बन में पहले करते हैं कि फ्रॉम द एल्कीन्स एंड अल्काइन। फर्स्ट उसके अंदर करते हैं फ्रॉम एल्कीन्स एंड अल्काइंस, यानी कि एल्कीन और अल्काइन से हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, यहां पर अपनी हेलो एल्केन्स बनाएंगे। एल्कीन के अंदर जनरली पहले बताता हूं बाय द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे। पहले किसके साथ करते हैं बेटा, विद हेलोजन एसिड। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे हेलोजन एसिड, जो हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये वाले क्या होते हैं आपके हेलोजन एसिड्स होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हेलो एल्कीन में अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड ये वाली एल्कीन ले लेता हूँ, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो जनरली डालते ही रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी और क्या बन जाएगा मेरा CH3 CH2 और आयोडीन यहाँ पर मेरा परफॉर्म हो जाएगा जनरली। क्लियर है बेटा। जनरली ये वाली कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन शो हुई है बेटा। यहाँ पर क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। देखिए कुछ भी चीज एलिमिनेट नहीं हुई है, क्या नहीं हुआ बेटा, कुछ भी इसके अंदर से एलिमिनेट नहीं हुआ है। ओके है, ये दोनों के दोनों ड्रम्स, एक आयोडीन यहाँ पर आ गया और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गई और मैंने एडिशन करके दिखा दिया। तो ओवरऑल क्या है, ये एडिशन रिएक्शंस हैं। क्लियर है मेरी बात। अब ये तो आता है बेसिकली सिमेट्रिकल एल्कीन का केस आ गया। क्लियर है। अगर सिमेट्रिकल एल्केन हो, सॉरी एल्कीन्स हो, तो ऐसा होगा। अगर दूसरी रिएक्शन इसकी मैं ये भी लिख दूं CH3, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर बेसिकली हम लोग लगा देते हैं CH3। अगर इसकी भी मुझे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करना हो तो सेम वही रिजल्ट आएगा। डबल बॉन्ड के ऊपर क्लियर है, हाइड्रोजन आ जाएगा, एक साइड लग जाएगा, दूसरी साइड आयोडीन अटैच हो जाएगी। CH3 CH, यहां पर H मान लीजिए, यहां पर CH, यहां पर आयोडीन लगा दो आप लोग, और ये क्या बन गया मेरा CH3 बन गया यहाँ पर। क्लियर है। और यहाँ पर वो रिएक्टिविटी वाला केस हमने कल किया ही था कि हाइड्रोजन आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। क्लियर है, वो वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन Cl के कंपैरिजन में। इनकी रिएक्टिविटी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ही ली थी। और इसके बाद ऐसा लिखना हो तो लिख दीजिए आप लोग, या ना लिखना तो ना लिखिए चाहे। क्लियर है। बट ये वाला केस तो सिमेट्रिकल एल्केन में हो रहा है। सिमेट्रिकल का मतलब बेसिकली क्या होता है बेटा, यानी कि देखो यहाँ पर दो कार्बन है, उनके बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड बिल्कुल सेंटर में है। इस डबल बॉन्ड से इस साइड भी दो कार्बन है बेटा, इस डबल बॉन्ड से इस साइड भी क्या है, दो कार्बन और सेम सेम ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है। तो ये सिमेट्रिकल होगी। अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन्स हो तब क्या होगा, अगर CH3 यहां पर CH लगा लो, डबल बॉन्ड CH2, अगर मुझे यहां पर एडिशन करना हो जनरली, तब मेरी रिएक्शन क्या परफॉर्म होगी बेसिकली। यहां पर चाहे कुछ मर्जी परफॉर्म करना हो आपको बेसिकली, तो क्लियर है। कैसे कि मान लो कि मुझे HCl ऐड करना है, तो क्या रिएक्शन होगी मेरी यहां पर जनरली। ओके, तो क्या हो जाएगा जनरली मेरा यहां पर CH3 CH CH2, यही होना है। यहां से हाइड्रोजन जाएगा पहले, क्योंकि डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर फुल है, हाइड्रोजन यहां पे अटैक करेगा। अगर यहां ऐड हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हाइड्रोजन यहां पर अटैक कर देता इस कार्बन के ऊपर, तो यहां पर क्या बन जाता, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाता, जो कि क्या होता है, लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी के। तो इट मींस कि हाइड्रोजन बेटा कहां पे अटैक करेगा, पहले यहां पर, तो यानी कि ये H2 का क्या हो जाएगा CH3, फिर यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको बैलेंस कर देगी मेरी ये जो यहाँ पर क्लोरीन आएगी। क्लियर है। HCl की जगह पे यहाँ पे अगर HBr होता मेरा, तब भी रिएक्शन तो बेटा यही परफॉर्म होनी है, नो प्रॉब्लम। बस क्लोरीन की जगह मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा जनरली। अभी यहां देखिए मैंने कुछ नहीं डाल रखा बेटा, इसके अंदर रिएजेंट वगैरह मैंने कुछ नहीं डाल रखा, यानी कि एब्सेंसी ऑफ पेरोक्साइड में है ये रिएक्शन बेसिकली। क्लियर है। बुक में यार लिख शो हो सकता है कि कहां पर कैसे हो रही रिएक्शन, ये एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। क्लियर है।
यानी कि पर ऑक्साइड यहाँ पर अभी मैंने नहीं ले रखा। तो यहाँ पर बेसिकली एडिशन, इस एडिशन को बोलते हैं मार्क एडिशन रूल। मार्क एडिशन के अकॉर्डिंग बेटा क्या था कि जब भी आप लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर अगर हैलोजन एसिड ऐड करोगे इन एब्सेंसी ऑफ पेरोक्साइड, तो जो नेगेटिव पोर्शन होगा हैलोजन एसिड का वो वहां पर अटैक करेगा जहां पर, यानी कि सॉरी, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिस कार्बन के ऊपर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। अब इन दोनों में से कम हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है ना, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट यहां पर अटैक कर गया। अगर इसको और टेक्निकली समझ रहा हो तो वो भी समझ सकते हो। जनरली ये आएगा हाइड्रोजन, क्लियर है, CH3CH। अगर यहां पर H ऐड हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए सारे के सारे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या बन गया आपका प्राइमरी कैटायन। और अगर इससे उल्टा हो जाता CH, अगर यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहां पे 2 आएगा बेटा, अगर यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहां पे भी एक बार 2 लगा लो, यहां पे हाइड्रोजन ऐड करके दिखा दे हम लोग। अगर यहां पर हाइड्रोजन आ गया तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए जो ये कार्बोकैटायन बन रहा है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कार्बोकैटायन प्राइमरी है और ये वाला कार्बोकैटायन सेकेंडरी है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई ये वाली स्पीशीज यहां पर परफॉर्म होगी मेरी। क्लियर है, ये था मार्क एडिशन की रिएक्शन का मैकेनिज्म बेसिकली। क्लियर है मेरी बात। अब जो नेगेटिव पोर्शन होगा यहाँ पर ब्रोमीन का वो यहाँ पर इजीली अटैक मेरा कर जाएगा, नो प्रॉब्लम, और यही आपका प्रोडक्ट आपके सामने होगा। अभी मैंने यहां पर लिखा कि इन एब्सेंसी ऑफ पेरोक्साइड ये रिएक्शन होगी। अगर यहां पर पेरोक्साइड हो तो तब क्या होगा फिर बेसिकली, क्लियर है। अगर बेसिकली बेटा क्या हो, अगर पेरोक्साइड यहां पर हो, जैसे कि मुझे यही रिएक्शन दोबारा कर रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने साथ में क्या ले रखा है HBr, और यहां पर क्या ले रखा है पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड कौन सा ले रखा है C6, क्लियर है, कौन सा है बेटा, बेंजाइल पेरोक्साइड है बेसिकली मेरे पास, C6H5COO का ट्वाइस, C6H5COO होल का ट्वाइस बेसिकली बेटा मेरा ये पेरोक्साइड है मेरा। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में मैं ये वाली रिएक्शन परफॉर्म करवा रहा हूं यहां पे। अब की बार प्रोडक्ट जस्ट इससे रिवर्स बनेगा, क्या बनेगा, CH3CH2 और ब्रोमीन, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब की बार मार्क एडिशन रूल नहीं लगेगा अगर प्रेजेंसी ऑफ पेरोक्साइड में रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो। क्लियर है बेसिकली बेटा मेरी बात। ब्रोमीन वैसे यहां पर ऐड होनी चाहिए लेस हाइड्रोजन वाली डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, लेकिन ऐड कहां पे हो रही है, यहां पे ऐड हो रही है ओवरऑल मेरी ये रिएक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का मैकेनिज्म देखिए आप लोग। बेसिकली मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो पेरोक्साइड है मेरा C6H5C, यहां पे लिख देते हैं हम लोग डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्डेड है, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डबल बॉन्डेड, फिर क्या आ जाएगा C6H5। ये इस जो मेरा बेसिकली ये बेंजाइल पेरोक्साइड है इसकी स्ट्रक्चर बना रखी है मैंने ओवरऑल ये। क्लियर है। अब हो क्या रहा है वास्तव में, कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग हीट कर रहे हैं थोड़ा इसको, क्लियर है, हीट करेंगे तब यहाँ पर क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। क्या होगा बेटा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर क्या होता है, जो ये बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में आ जाएगा। यानी कि जब अच्छे से डिसोसिएशन हो, इक्वली डिसोसिएशन हो इसका, तब वो वाला क्या कहलाता है बेसिकली आपका होमोलिटिक क्लीवेज बेसिकली। क्लियर है। तो यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेंगे C6H5C डबल बॉन्डेड O, और यहां पर मेरा O रेडिकल बन गया एक, ये 2 स्पीशीज बन जाएगी अलग अलग। क्लियर है बेटा। वहां पे मेरा रेडिकल बन गया, वो वाला रेडिकल जनरली क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है। और क्या होगा, वो रीअरेंजमेंट के अंदर जाएगा। हम लोग हीटिंग बेसिकली कर ही रहे हैं, तो C6H5C डबल बॉन्डेड O, यहां वाला ये इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, और इधर जो बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हम लोग यहां पर कॉन्टिन्यूसली हीट कर रहे हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड फिर अनदर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो C6
H5 रेडिकल स्पीसीज बन जाएगी मेरे पास। क्या बन जाएगी बेटा? C6H5 एक रेडिकल स्पीसीज बन जाएगी। रेडिकल थोड़ा यहाँ कार्बन के ऊपर दिखा देना बस। क्लियर है मेरी बात यहां तक? और साथ में क्या निकल जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड मेरा यहां पर बन जाएगा बेटा। अब होगा क्या, इसको एक बार रफी कर लेते हैं। जो मेरा ये रेडिकल है, अब ये हेलोजन एसिड के ऊपर अटैक करेगा, HBr के ऊपर। C6H5 प्लस HBr, यहां से क्या निकालेगा? अब ये हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर लेगा यहां से। क्लियर है? क्या कर लेगा बेटा? हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। ओके, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन खोस लेगा बॉन्ड में से, और क्या बन जाएगा? ये खुद तो बन जाएगा C6H6, सॉरी एक हाइड्रोजन चली गई है उसके पास, और प्लस में क्या बच गया? ओनली Br रेडिकल रह गया मेरा। आपको अब ये Br रेडिकल जाएगा इस एल्कीन के ऊपर अटैक करने के लिए। CH3CH डबल बॉन्डेड CH2 प्लस यहां पर क्या आ गया मेरा? Br रेडिकल। क्लियर है? ये भी क्या होता है? एक Br रेडिकल है, अटैक करेगा ये भी। अब क्लियर है? अब ये जब अटैक करेगा, दो तरीके हैं। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए बेसिकली स्टेबल होने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। यहां पे चला जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से ले लेगा और यहां बॉन्ड बना लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएगा। कैसे? दो चांसेस है यहां बनने के। CH3CH अगर यहां पे अटैच होता है ये CH2 के ऊपर, ब्रोमीन यहां ऐड होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो या डबल बॉन्ड वाला यहां आ गया बॉन्डिंग में, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास बच जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अगर इससे उल्टा हुआ, CH3CH यहां पर आकर के अगर ब्रोमीन ऐड हो गई और यहां पे क्या आ गया? वो आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक। क्लियर है मेरी बात बेटा? यहां पे वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये दो तरह के रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी यहां पर है। ये वाला रेडिकल कौन सा है? सेकेंडरी रेडिकल है। ये कार्बन देखो फर्दर दो कार्बन जुड़ी हुई है, तो ये कौन सा? सेकेंडरी रेडिकल है। और ये कौन सा है फिर मेरा? प्राइमरी रेडिकल है। ये भी, इसकी स्टेबिलिटी भी एज लाइक ऑफ कार्बोकटायन की तरह ही होती है। जैसे कार्बोकटायन में प्राइमरी लेस स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे ज्यादा, और टर्सरी मोस्ट स्टेबल होती है। सेम यही केस यहां पर होगा। प्राइमरी रेडिकल लेस स्टेबल होता है कंपेयर टू सेकेंडरी रेडिकल, और जो स्टेबल होती है स्पीसीज, वही स्पीसीज बनती होती है बेसिकली हमारी प्रोडक्ट के रूप में। तो ये वाला बनेगा हमारा। तो यहां पे आ गया ये आपका रेडिकल। तो क्या बना आपका? CH3CH रेडिकल, CH2, और यहां पर आगे क्या होगी मेरी? ब्रोमीन ऐड हो जाएगी बेटा। अब जब मैं दोबारा, अभी ये तो है नहीं कि रिएक्शन के अंदर मेरा एक ही HBr है, और भी HBr होंगे, दूसरा एक HBr आएगा इसके पास, और वहां से ये क्या कर लेगा? आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देगा। ओके, हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगी अगेन, और ये क्या बन जाएगा? आपका CH2 बन जाएगा, और यहां पर क्या रह जाएगा फिर? Br रेडिकल। फिर ये अगेन क्या करेगा? रिएक्शन को फिर परफॉर्म करवाएगा, दूसरे एल्कीन के ऊपर ये फिर अटैक करेगा। इस तरह से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी बेसिकली। तो जब पेरोक्साइड प्रेजेंसी हो, तो ब्रोमीन कहां पे ऐड होता है बेटा? इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन का कहने का मतलब है उस कार्बन के ऊपर जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन थे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास। क्लियर है? इसके पास यहां पे दो हाइड्रोजन है, यहां पे एक है, तो ज्यादा किसके पास है? इस कार्बन के पास। यहां पे नेगेटिव स्पीसीज ऐड होएगी बेसिकली हेलोजन एसिड से। ओके, ये अब मार्कोनी रूल क्या था कि नेगेटिव स्पीसीज कहां ऐड होएगी? लेस कार्बन वाली, सॉरी लेस हाइड्रोजन वाली डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, लेकिन ऐड कहां हो रहा है? ज्यादा वाली कार्बन, सॉरी ज्यादा वाली हाइड्रोजन रखने वाली डबल बॉन्डेड कार्बन के पास। दैट्स वाई ये वाला रूल क्या कहलाएगा? एंटी मार्कोनिको रूल कहलाएगा बेसिकली मेरा ये। क्लियर है मेरी बात यहां पर? ओके, तो यहां पर अभी जनरली दो स्टेप हुए हैं। एक तो ये वाला स्टेप है मेरा, यहां पर पहला स्टेप यही हुआ था। ओके बेटा, सेकंड स्टेप में क्या होएगा एक्चुअली में? वो भी बनाया नहीं था मैंने, दोबारा बना लेते हैं। CH3CH रेडिकल, CH2, यहां पे मेरा ब्रोमीन आ गया। अब दोबारा एक और HBr आएगा, उस HBr से ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और क्या बन जाएगा? CH3, CH2 एंड ब्रोमीन, और प्लस में क्या आ जाएगा मेरा? अगेन Br रेडिकल। ये Br रेडिकल दोबारा से अटैक कर देगा मेरा एक अनदर एल्कीन के ऊपर। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में होगा सिर्फ ऐसा। ओके मेरी बात बेटा यहां तक? ओके फाइन।
तो अभी यहां पर क्या हो रहा है एक्चुअली में, अब ये वाला जो प्रेजेंसी ऑफ पेरोक्साइड है ना, इस प्रेजेंसी ऑफ पेरोक्साइड में क्या है, जो नेगेटिव पार्ट है वो ज्यादा हाइड्रोजन वाली कार्बन के पास जा रहा है। ऐसा सिर्फ HBr के केस में होता है। अगर आप दूसरा HBr की जगह चाहे HCl ऐड कर दे, या हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड कर दो, या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐड कर दो, तब ऐसा नहीं होगा। तब वही प्रोडक्ट बनेगा जो इन एब्सेंसी ऑफ पेरोक्साइड में प्रोडक्ट बने थे, वो इनके केस में भी वही बनेंगे, चाहे यहां पर प्रेजेंसी ऑफ पेरोक्साइड हो चाहे ना हो प्रेजेंसी ऑफ पेरोक्साइड। क्लियर है? इनको तो बनना ही बनना क्या है, जो मैंने आपको बताया था एज इन प्रीवियस रिएक्शन। क्या था उसके अंदर बेटा, CH3CH डबल बॉन्डेड CH2, यहां पर मान लो मैंने ले रखा है HCl ले लो, या हाइड्रोजन आयोडाइड ले लो, कोई मर्जी ले लो दोनों में से एक। ओके, जब मैं रिएक्शन परफॉर्म करूंगा यहां पर, तो मेरा बनेगा भाई यहां पर CH3CH, यहां पे क्लोरीन है तो क्लोरीन लगा लो, आयोडीन है तो आयोडीन लगा लो, ये वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। चाहे यहां पर बेटा प्रेजेंसी ऑफ पेरोक्साइड हो या फिर क्या हो, एब्सेंसी ऑफ पेरोक्साइड, यानी कि चाहे ऑक्साइड हो चाहे ना हो, बनना इसको यही वाला प्रोडक्ट है। इन केस ऑफ HCl, HF और HI हाइड्रोजन आइड, इन तीनों केस में सेम बनेगा, चाहे पेरोक्साइड मौजूद हो चाहे ना हो। ऐसा क्यों हो रहा है जनरली, उस बात को देखिए पहले। क्योंकि बेटा देखो यहां पर मेरी दो रिएक्शनें हो रही है, दो स्टेप में हुई थी ब्रोमीन वाली, पिछले वाली जो रिएक्शन थी इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में। एक बार यहां पर ब्रोमीन ऐड हुआ, तो ये वाला जो स्टेप है इस रिएक्शन में क्या है, एक्सोथर्मिक है बेटा। क्या है? एक्सोथर्मिक, यानी कि यहां पर हीट निकल रही है, हमें हीट देनी नहीं पड़ रही है बेसिकली। ओके, और यहां पर भी ये जो स्टेप है, फर्दर जब एक और HBr से रिएक्शन कर रहा है, तो यहां से हाइड्रोजन जब इसके ऊपर ऐड हो रहा है, ये वाला स्टेप भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। यानी कि दोनों के दोनों स्टेप इसके अंदर एक्सोथर्मिक है। लेकिन इनके केस में अगर मैं पेरोक्साइड ले भी लूं, तब मेरा जो एक स्टेप है इन दोनों में से, वो स्टेप एंडोथर्मिक होगा। क्लियर है? जो आपकी हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा या हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, उसके अंदर जो मेरा सेकंड स्टेप होगा, यानी कि ये वाला, वो क्या होगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। और हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में जो पहले वाला ही स्टेप है बेसिकली, ये वाला केस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक इन रिएक्शन। क्लियर है? एंडोथर्मिक यानी कि उसको हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हीट हमको देनी पड़ेगी वो रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है? और थोड़ी बहुत हीट से काम चलेगा नहीं, हमको ज्यादा हीट देनी पड़ जाएगी वहां पर। दैट्स वाई क्या है, जो मेरी रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि एलिमिनेट, कुछ निकलेगा और उसकी जगह कोई नया ऐड हो जाएगा, एक जाता है और उसकी जगह दूसरा आ जाता है, वो वाली रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जनरली। यहाँ पे एडिशन हो रही है, कुछ निकल नहीं रहा, सिर्फ ऐड हो रही है पूरी की पूरी स्पीशीज एज इट इज। क्लियर है मेरी बात बेटा? यहाँ पर हमने क्या HBr लिया, पूरा का पूरा इसके अंदर ऐड हुआ, देखो हाइड्रोजन भी ऐड हो गया और ब्रोमीन भी ऐड हो गया, पूरा का पूरा इसके अंदर वो खपत हो गया, यूज हो गया है बेसिकली। क्लियर है मेरी बात? तो यहां तक मेरी बातें क्लियर हुई आप सभी को? इनके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इनके केस में इन प्रेजेंसी ऑफ पेरोक्साइड में एक स्टेप क्या है बेटा, एंडोथर्मिक होता है। दैट्स वाई ये वाले जो प्रोडक्ट है वो चाहे प्रेजेंसी ऑफ अगर प्रेजेंसी ऑफ पेरोक्साइड होगी तब भी रिएक्शन तो वो यही वाली शो करेंगे। क्लियर है मेरी बात? वो वाला इफेक्ट नहीं आएगा, एंटी मार्कोनिको रूल यानी कि इनके केस में फॉलो नहीं होगा। तो ध्यान देना होगा आपको यहाँ पे क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा। कहीं उसने यहाँ पर प्रेजेंसी ऑफ पेरोक्साइड ले रखा हो और आपको ये दिखा दिया हो HCl करके, और आप क्या कर दो, ये वाला यहाँ क्लोरीन लगा दो, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना होगा। क्लियर है मेरी बात? अब और ये भी ध्यान रखिए कि अनसिमेट्रिकल केस में ऐसा होता है। क्लियर है मेरी बात आप सभी को? ओके, अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कई बार इस तरह से भी आएगी एल्कीन। मान लो कि यहां पर क्या हो, एक CH3 हो, ओके, और यहां पर क्या हो, एक CH3 हो, ये वाली एल्कीन भी आ सकती है। ओके, यहां पर एक बार HBr ही लगा लो। क्लियर है? तो अब वही एंटी मार्कोनिको रूल याद रखो बस। पेरोक्साइड है, यहां पे मैं पेरोक्साइड लूंगा, प्रेजेंसी ऑफ पेरोक्साइड में रिएक्शन कर रहा हूं, ठीक है।
अगर पेरोक्साइड नहीं है फिर तो कहना ही क्या है। अगर प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अब ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही है। यहां देखो डबल बॉन्डेड, ये दोनों कार्बन है, इस कार्बन के यहाँ पर एक ही CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन के पास क्या है, दो दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्या है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही है। ओके, तो अब यहां पर कहां पे ऐड करोगे आप लोग, यानी कि नेगेटिव पार्ट वहां पे ले जाइए जहां पर क्या है बेसिकली आपका ज्यादा हाइड्रोजन है। अब इन दोनों में से किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास तो है ही नहीं हाइड्रोजन, इसके पास है, यहां पे ऐड होएगा आपका ब्रोमीन, और यहां पर क्या ऐड होएगा आपका बेटा, हाइड्रोजन ऐड होगा। क्लियर है मेरी बात आप सभी को, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो बनेगा CH3 CH3, यही CH को एक बार यहां लगा लीजिए, और यहां पर CH, यहां पे ब्रोमीन आपका, और ये आ गया आपका अगेन CH3। तो याद रखिएगा ऐसी कुछ चीजों को। तो दिस इज अबाउट द मार्कोनिको, एंटी मार्कोनिको, प्रेजेंसी ऑफ पेरोक्साइड और एब्सेंसी ऑफ पेरोक्साइड के बारे में जर्नली। क्लियर है मेरी बात। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, एल्कीन्स और एल्काइन से क्या बना के दिखाया आपको बेटा, एल्काइल हैलाइड सिंथेसिस किया है हम लोगों ने फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन से। अभी करते हैं बेसिकली यहाँ पर, पहले हैलोजन एसिड के साथ कर लिया हमने रिएक्शन, अभी करते हैं बेसिकली हम लोग बाय एडिशन ऑफ हैलोजन टू द एल्कीन, सीधा एडिशन ऑफ हैलोजन कर देते हैं डायरेक्टली, यानी कि Cl2 या फिर Br2 डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। पहले हैलोजन एसिड कर रहे थे, अब की बार सीधा यूज करेंगे हम लोग विद हैलोजन डायरेक्टली। ठीक है, सीधा हैलोजन ऐड करेंगे डायरेक्टली। यहां पर अब क्या होगा, एल्कीन ले ली मैंने यहां पर CH2 डबल बॉन्डेड CH2, यहां पर प्लस का साइन, और क्या ऐड करूंगा डायरेक्टली, मान लो ब्रोमीन ऐड कर रहा हूं Br2, इसको रिएक्शन करवा रहा हूं मैं CCl4 की प्रेजेंसी में। क्लियर बेटा। तो यहां पर क्या रखना है आपको, अब से पहले हम लोगों ने क्या किया था, मोनो हेलोजिनेशन किया था, यहां पर डाई हेलोजिनेशन होगा, यानी कि ये वाली ब्रोमीन अब दोनों साइड पर अटैच हो जाएगी आपकी। किस प्रकार से, यहां पर जैसे कि CH2 यहां पर भी ब्रोमीन आ जाएगा आपका, और इसके साथ भी क्या आ जाएगी, ब्रोमीन आपकी ऐड हो जाएगी दोनों टर्मिनल्स के ऊपर। यानी कि अगर ऐसी कोई रिएक्शन हो, डायरेक्टली आपको हैलोजन ऐड कर रखा हो CCl4 की प्रेजेंसी में, अगर ऐसा हो तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उन दोनों के ऊपर एक एक हैलोजन को ऐड कर दीजिए, चाहे कार्बन चेन कितनी लेंथी हो, नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर। क्लियर है मेरी बात बेटा यहां तक। ओके, उसके बाद आते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन। क्लियर है, अभी हैलोजन के साथ कर दिया, अब हम करते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन के लिए। एलाइलिक में क्या होगा, कल मैंने बताया था एलाइल पोजीशन क्या होती है। हैलोजिनेशन होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। एलाइलिक पोजीशन मैंने कल बताई थी, जब डबल बॉन्डेड कार्बन होती है या ट्रिपल बॉन्डेड लगा लीजिए, उससे जो नेक्स्ट कार्बन होती है, ये वाली कार्बन, इसके ऊपर मैं ऐड करूंगा बेसिकली। क्लियर है, तो वो क्या कहलाएगी, मेरी एलाइलिक पोजीशन कहलाएगी। यहां पर क्या होगा, इसके अंदर मैं CH3, यहां पर CH, और यहां पर क्या ले लेते हैं CH2, इसके अंदर मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूं यहां पर क्लोरीन Cl2, और मैं अभी इसको हीट करूंगा एक हाई टेम्परेचर के ऊपर 773 केल्विन के ऊपर। तो यहां पर बेसिकली मेरा क्या होगा, जर्नली ये क्लोरीन एलाइलिक पोजीशन के ऊपर ऐड होगी इन एट हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो कहां पे ऐड होगी बेटा, एलाइल पोजीशन के ऊपर। अब इससे एलाइल पोजीशन कौन सी है, यही वाली है भाई, तो क्या हो जाएगा CH2, यहां पे मेरी क्लोरीन आ जाएगी, अगला CH, ये डबल बॉन्डेड, ये ऐसा कैसा रहेगा, और साथ में इसके क्या निकल आएगा आपका HCl, एक बाय प्रोडक्ट आ जाएगा मेरा यहां पर। याद रखिएगा, अभी देखो यहां पर कौन सी रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके पास एक हाइड्रोजन यहां से चली गई और उसकी जगह क्या आ गया, क्लोरीन, यानी कि एक चला गया उसकी जगह दूसरी नई चीज आ गई, तो वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया बेसिकली। जैसे कोई भी मतलब मैच चलते हैं क्रिकेट या फुटबॉल का, अगर एक प्लेयर को चोट लग जाए उसकी जगह दूसरा प्लेयर आता है बेसिकली। अगर एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए खेलते खेलते, उसको चोट लग गई कोई, तो दूसरा प्लेयर आता है, उसको बोलते हैं वो सब्स्टिट्यूटेड फील्डर है, यानी कि एक गया है और उसकी जगह दूसरा आ गया। यही चीज यहां पर हुई है, एक चला गया और उसकी जगह दूसरा एंटर हो गया है मेरा। क्लियर है बेटा मेरी यहां तक बात। ओके, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर जनरली क्या होगा, एलाइलिक हैलोजिनेशन होगा, एडिशन नहीं हो पाएगा। अगर एडिशन होता, मान लो यहां पर दोनों क्लोरीन ऐड तो होएगी,
हो जाएगी, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या है, वो बॉन्ड ब्रेक डाउन भी हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा बेसिकली। क्लियर है? या फिर ये कह लीजिए हाई टेम्परेचर के ऊपर जो एडिशन प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली स्टेबल नहीं होता बेटा। क्लियर है? ऐड नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर पर। दैट्स वाई एलाइलिक पोजीशन में मेरा क्या होगा, हैलोजन ऐड होगा फिर। ओके, अब एलाइलिक, अब कई बार ये रिएक्शन ऐसे भी आ जाएगी, CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्डेड CH2 प्लस Cl2 गोज टू द रिएक्शन 773 केल्विन टेम्परेचर होगा। अब क्लोरीन को कहां ऐड करोगे? अब एलाइलिक पोजीशन याद रखना यार, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है जो, इससे नेक्स्ट है ये वाली नहीं है एलाइलिक पोजीशन। क्लियर है? तो यहां पर ऐड होगा बेसिकली, अब अगर ऐड करोगे आप लोग। क्लियर है? तो मेरा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH, यहां पर क्लोरीन आएगा, अब CH CH2 सॉरी डबल बॉन्ड, और साथ में क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। याद रख, कई बार कंफ्यूज करने के लिए एक और कार्बन अटैच कर देंगे, तो हमें याद रखना है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर डायरेक्ट हैलोजन ऐड कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, तो क्या होगा, एलाइल पोजीशन के ऊपर वो हैलोजन आपकी ऐड हो जाएगी जर्नली बेटा। क्लियर है मेरा पॉइंट यहां तक? ओके, अभी एलाइलिक हैलोजिनेशन अभी तो हमने करी थी हाई टेम्परेचर के ऊपर। अगर मान लो हम लोग हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, क्लियर है, या फिर हाई टेम्परेचर हम लोग नहीं ला सकते अपनी लेबोरेटरी के अंदर, तो उससे एक सिंपल सा तरीका है उस चीज से